तव्हां इन समूरी सूरत हाल के कीअं ॾिसो पिया ऐं मूंखे कंसाइज़ली आंसर ॾिजो त छा असांजी जेकी मईशत आहे उहा स्टेबल आहे ऐं हीअ जेके माण्हुनि जा हालात आहिनि छा हीअ डावाडोल मईशत जे करे आहिनि? नहीं, देखिए स्टेबल तो किसी भी सेंस में नहीं कहा जा सकता। वो तो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर भी खुद गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं जो रिपोर्ट्स, उसमें भी स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन इसमें जो काफ़ी अरसे से मैं आपके प्रोग्राम में भी हालांकि 2-3 दफ़ा मेंशन कर चुका हूँ, देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी सरप्राइजिंगली नज़र आ रही हैं जी। जो हालात ख़राब हैं, पॉवर्टी में जो चीज़ ट्रांसफॉर्म होती है ना, वो हम इकोनॉमिक मिजरी इंडेक्स जिसको कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट प्लस इन्फ्लेशन, महंगाई और बेरोज़गारी मिलकर पॉवर्टी को क्रिएट करते हैं। ठीक है। उसमें देखें महंगाई की सूरत और बेरोज़गारी की, मैं डेटा को छोड़ें, नज़र आ रही है। ये वो चीज़ है जो छुपाई नहीं जा सकती। महंगाई में 2 इंडिकेटर बड़े अजीब से आ रहे हैं गुज़िश्ता 3 साल से, और हमें इस पर तवज्जो देनी होगी। ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फेडरल गवर्नमेंट का अदारा है जो महंगाई मेंशन करता है, उसमें 3 साल से पहले तक एक ट्रेंड था कि इन्फ्लेशन होता था, कंज्यूमर प्राइस की बेस पे निकालते थे, लेकिन जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, यानी जो 10 बेसिक कमोडिटीज़ का इंडेक्स है, जो 10 बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें जो सब ने इस्तेमाल करनी है, उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, वो कम होता था। 3-4 साल से रिवर्स हो गया है सिलसिला। कि जो बुनियादी चीज़ें हैं ना ज़रूरत की, उनकी प्राइस बढ़ने की स्पीड ज़्यादा तेज़ है एज़ कम्पेयर टू CPI इंडेक्स। ये बहुत आपने अहम पॉइंट यानी कि मैं इसको अगर आसान करके बताऊं तो जो लोअर इनकम का, पुअर लोगों का इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा है मिडिल क्लासर से। सही है। अच्छा, इसी तरह से फूड इन्फ्लेशन जो था, एक प्रैक्टिस थी पाकिस्तान जब से बना है कि अर्बन एरिया में चीज़ें महंगी होती थी, रूरल एरियाज़ में फूड वाली चीज़ें सस्ती होती थी। गुज़िश्ता 3 साल से ट्रेंड बना है, और इस महीने का भी जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं, रूरल में चीज़ें महंगी हो गई हैं, अर्बन में भी महंगी हुई हैं। माजरत के साथ नवाब साहब से, क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूँ, इंडस्ट्री को देख रहा हूँ। देखिए इसमें एक इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम इग्नोर कर जाते हैं। मैं खुद जानता हूँ, मिसालें दे सकता हूँ इस तरह की, कि जब हम मिनिमम सैलरी फिक्स करते हैं ना, मिनिमम सैलरी होनी चाहिए 25-26 हज़ार, कुछ भी नहीं है, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं। बिल्कुल, आजकल के दौर में तो जिस तरह से ये तो, और बड़ी तकलीफदेह बात होती है जब किसी एजुकेटेड आदमी को ये सैलरी दी जा रही है, वो तो और भी आप देखें ना, लाखों रुपए जो है करके बंदा ग्रेजुएट कर रहा है, ग्रेजुएशन, लेकिन उसमें उसका जो एक एस्पेक्ट है ना, मैं पर्सनली मैं डेटा ये आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। बहुत सारे जॉब्स प्रोवाइड की गई हैं जिनकी इंडस्ट्री में ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बहरहाल इंडस्ट्री में भी और दूसरे जो ट्रेड सेक्टर में भी, ट्रेडिंग में भी, होलसेल सेक्टर में भी बहुत सारे लोगों को कम्युनिटी बेस पर या कुछ ही और बेस पर उनको फारिग रहने से बचाने के लिए एडजस्ट कर लिया गया। अच्छा। बहुत सारे लोग हैं, ये मिलियंस में मिल जाएगा डेटा। अच्छा, उसमें उनको 15,000, 20,000, 10,000, मकसद क्या था कि बच्चा है इसको रख लो, फलां आदमी को रख लो, ये घर फारिग ना रहे। जब हम मिनिमम करते हैं ना तो इंडस्ट्रियलिस्ट डर जाता है। अच्छा, वो खौफ खाता है, वो डर जाता है ना इंडस्ट्रियलिस्ट, उसके खौफ पैदा हो जाता है कि जब हमने इसको 15,000, 20,000 दे रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, रखा हुआ है इसको। जब आ जाएगा ना मिनिमम देनी है इसके रिकॉर्ड कीपिंग होगी, सब कुछ होगा, तो फिर ये होता है कि यार इतने तो अब नहीं दे सकते, 100 लोगों को रखा हुआ है, 50 लोगों को रखा हुआ है। ये इसका एक एस्पेक्ट है। जैसे नवाब साहब ने अभी बात की कि प्रॉफिट हाई होने के बावजूद भी वो उनको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है। देखना, डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, एक वो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ ज़रूरत है स्टाफ की, एक वो है जिन्होंने अकोमोडेट किया हुआ है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अच्छा, जहाँ ज़रूरत है वहाँ मैं कहता हूँ जहाँ कम्पिटिटिव मार्केट है ना, वहाँ तो 25-26 हज़ार कुछ भी नहीं है, वर्कर आएगा ही नहीं आपके पास इस सैलरी पे। वो उसकी डिमांड, उसकी अगर डिमांड होगी, अगर एडजस्ट करने के लिए रखना है, देखें स्टेपन है, मिनिमम वेजेस है, सब्सिडीज़ हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। ये इसलिए दी जाती हैं स्टेपन, मिनिमम वेजेस, ये जितना भी हम। अच्छा, मिनिमम वेजेस भी आप कह रहे हैं कि ये सस्टेनेबल नहीं है, हल नहीं है। अब अच्छी सैलरी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए सैलरी, वो इसमें ये मिनिमम में गुजारा थोड़ी होता है। इसमें तो नहीं होगा। ये सस्टेनेबल हल नहीं है, ये हम दे रहे होते हैं सपोर्ट करने के लिए, ताकि लोगों का। लेकिन देखें ना, वो मिनिमम सैलरी वो हो भी नहीं रही है, अगर चले 25,000 की बात भी हो रही है, नहीं सकता, इम्प्लीमेंटेशन हमें कोई दिखाई नहीं हो पाएगा, अमल हो नहीं सकेगा, टेक्निकल प्रॉब्लम आएंगी उसमें। जिस तरह मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, बहुत सारे वर्कर को सिर्फ एडजस्ट किया हुआ है, रखा हुआ है। अच्छा, फिर ये प्राइवेट और गवर्नमेंट का मामला लाते हैं कि भाई प्राइवेट सेक्टर में हुकूमत कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती है? नहीं, इंटरफेयर नहीं, हुकूमत पॉलिसी ज़रूर बना सकती है, और पॉलिसी बनानी चाहिए।
इस टाइम जो लेबर मार्केट है, जो जॉब्स क्रिएट होती हैं वो 90% तो प्राइवेट सेक्टर में ही प्राइवेट होती सेक्टर से हैं। होती गवर्नमेंट तो अफोर्ड कर भी नहीं सकती ना इतनी जॉब्स का। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसीज़ की हद तक तो है, लेकिन गवर्नमेंट सबको जॉब दे, गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल भी नहीं है, सही चाहे है। फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो। पॉलिसीज़ के ज़रिए ही करना होगा, लेकिन वो पॉलिसीज़ अगर हम मिनिमम सेल फिक्स कर दें और इम्प्लीमेंटेड ना हो पाए, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा वो।